परिचय है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का सबसे बड़ा परिचय यह है, नमो अकिंचन वित्ताय। ठाकुर जी अकिंचनों के धन हैं, ठाकुर जी अकिंचनों के वित्त हैं, गरीबों के धन ठाकुर जी हैं। अकिंचन माने गरीब, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके धन हमारे ठाकुर जी। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। हे कैवल्यपति, हे आत्माराम, हे शांत स्वरूप, हे अकिंचनों के धन, हे अनाथों के नाथ, दीनबंधु करुणा सिंधु दया सागर, आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। आप मुझको विपत्ति दे दो। भगवान ने कुंती बुआ को वरदान दिया और ठाकुर जी ने कहा, अब हम आज द्वारिका नहीं जाएंगे, आज कहीं और चलेंगे। कहाँ चलेंगे आज? बोले कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म बाणों की शैया पर पड़े हैं, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीष्म पितामह जी की मृत्यु नहीं हुई थी, वे ठाकुर जी के इंतजार में थे। कई लोगों ने समझा कि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई लोगों ने ऐसा समझा कि दक्षिणायन चल रहा था ना, तो दक्षिणायन में मरने वाला वो गड़बड़ होता है और उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है वो वैकुंठ जाता है। कई लोगों ने ऐसा समझा कि वो माघ की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब सूर्य मकर राशि में चला जाए तब प्राण त्यागें। दरअसल उत्तरायण का एक अर्थ और होता है, उत्तरः यस्य अयनः स उत्तरायणः। भीष्म पितामह उन भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उत्तरा के गर्भ को अपना घर बना बैठे हैं। उत्तरा के गर्भ में गए थे ना ठाकुर जी, तो उत्तरा के गर्भ में निवास करने वाले भगवान बालमुकुंद यदि आ जाएं तो पितामह भीष्म के लिए मानो उत्तरायण उसी दिन हो जाएगा। और उसी दिन वे अपने प्राणों का दर्शन किया और पितामह ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में गूढ़ रूप में संसार में व्याप्त रहते हैं, यही भगवान है, यही ईश्वर है, ऐसा युधिष्ठिर जी महाराज को पितामह भीष्म ने अंतिम समय में बताया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोन्यहम्। हे गोविंद, अब जाना मत यहां से, थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर। कब तक प्रतीक्षा करें महाराज? तो पितामह भीष्म कहते हैं, जब तक मेरा कलेवर शांत न हो जाए, जब तक मेरे शरीर से प्राण निकल करके आपके चरणों में विसर्जित न हो जाए, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। भगवान थोड़े संकोच में पड़ गए, आपके प्राण पता नहीं कब निकले, तो कब तक हम खड़े रहे? तो मानो बड़े कड़े स्वर में पितामह भीष्म ने कहा कि प्रसन्न हासारुलोचनोल्लसत्। हे गोविंद, ऐसे रूखे मुंह मत खड़े रहो, हम ऐसे नहीं मरना चाहते। हम तो आपके प्रसन्न मुख का दर्शन करके मंद मंद मुस्कान आपके मुखमंडल पर सजी हो और चार भुजा से आप खड़े हो, चार भुजा से। भगवान श्री कृष्ण ने 4 बार 4 भुजा का रूप धारण किया, 4 बार। एक बार जब पैदा हुए तब तमद्भुतम बालकमं बुजेक्षणम, अद्भुत बालक का दर्शन कर रहे हैं। वसुदेव जी महाराज 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है। और एक बार जब परम धाम जा रहे थे तब भगवान ने 4 भुजा धारण किया था। एक बार द्रौपदी जी के अनुनय विनय में चतुर्भुज रूप धारण किया था और एक बार आज ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया है पितामह भीष्म को दर्शन देने के लिए। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रसन्न होकर के आंखें लाल लाल करके मंद मंद मुस्कुराते हुए 4 भुजा से खड़े होकर के
आनंद में हमको आप दर्शन दो, तब हमारे प्राण निकलेंगे। भगवान ने चतुर्भुज रूप बनाया और पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण के चरणों में लगा दिया और अंततः प्रणाम करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने प्राणों को विसर्जित कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बिंदु गोस्वामी जी का बहुत प्यारा पद है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पितामह भीष्म का उद्धार हुआ। उसके बाद उनके संस्कार आदि संपन्न करने के बाद ठाकुर जी हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर से एक दिन भगवान द्वारिका में आए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में मर्यादा नहीं है, पर व्यास जी लिखते हैं कि भगवान कितने मर्यादित हैं। जब हस्तिनापुर की सारी लीला संपन्न करके ठाकुर जी द्वारिका आए तो द्वारिका में भगवान का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। 16,108 महल हैं ठाकुर जी के, 16,108 पटरानियां हैं भगवान के, पर भगवान अपने किसी महल में नहीं गए, अपनी किसी पटरानी से मिलने नहीं गए। द्वारिका में प्रवेश करते ही ठाकुर जी किसके पास गए? बोले प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः। अपने पिता के घर में गए और अपनी माताओं के पास गए। ये भगवान के जीवन की मर्यादा है। बाहर से जब कभी भी अपने घर में आवे तो सबसे पहले अपने जो घर के इष्ट देवता हैं उनके पास जाना चाहिए प्रणाम करने। उसके बाद माता पिता को प्रणाम करके ही अपने बाल बच्चों को प्रणाम करने या उनसे प्रणाम करवाने, उनसे भेंट करने जाना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन की मर्यादा है। सबसे पहले जाकर के ठाकुर जी ने देवकी माता को प्रणाम किया। वंदे शीर्षा सप्तो देवकी प्रमुखा मुदा। 7 माताएं हैं ठाकुर जी के। देवकी आदि 7 माताओं को ठाकुर जी ने प्रणाम किया और उसके बाद माताओं ने आशीर्वाद दिया है। तत्पश्चात भगवान महल में गए। पत्न्याः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजातमनोत्सवः। श्री व्यास जी लिखते हैं कि ठाकुर जी की पत्नियों ने देखा कि भगवान आए हैं
भगवान का दर्शन करते ही भगवान की पटरानियों के हृदय में महोत्सव छा गया, आनंद आ गया। हाँ, ये श्लोक, ये कथा हमको यह सिखाती है कि जब बाहर से कभी पति अपने घर में आवे तो उसका स्वागत इस तरह से करना चाहिए। पत्न्यः पतिम पुरोष्य गृहानुपागतम। भगवान की पटरानियों ने समझा, देखा कि ठाकुर जी आए हैं तो उनके हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई और वो भगवान की अगवानी करने के लिए दरवाजे तक आई महाराज जी। आजकल की पत्नी की तरह नहीं कि 15 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी पति घर में आवे तो बेचारी सब बेड पर बैठी रहती हैं, पैर पर पैर चढ़ा। अच्छा आ गए? बोले हाँ आ गए। देखो हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। आजकल की पत्नियां कहती हैं हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करती हो? इतना प्रेम करते हैं कि दोपहर से चाय पीने का मन हो रहा है पर चाय नहीं बनाया है। बहुत प्रेम करते हैं तुमसे। अब तुम आ गए हो तो जल्दी से हाथ मुंह धो लो और 2 कप चाय बनाओ, अपने भी पियो हमको भी पिलाओ। ये प्रेम है आज का? ऐसा नहीं है। जब पति घर में आवे बाहर से तो आनंद पूर्वक पहले उनकी अगवानी करनी चाहिए, दरवाजे तक जाकर के उनको रिसीव करना चाहिए। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः। ठाकुर जी की पत्नियों ने देखा भगवान आए हैं, मानो आनंद आ गया हो और उत्तस्थुराराः, केवल देखा ही नहीं, आसन से उठ करके सहसा आसन से उठ गई सब और सहसा सनासनात् साकं व्रतैर्व्रीडित लोचनाननाः, अपने व्रत को छोड़ करके और ठाकुर जी के दर्शन के लिए चल पड़े। व्रत क्या है? कौन से व्रत का परित्याग कर दिया? जब विवाह होता है तो कन्या को एक संकल्प दिलाया जाता है, व्रत दिलाया जाता है। स्त्रियों के लिए एक व्रत कही जाती है कि जब पति विपत्ति में हो, पति दुख में हो, पति परदेश में हो तो स्त्रियों को चाहिए कि वह उत्सव न मनाए, दूसरे के घर जाकर के हास परिहास न करे, क्रीड़ा न करे, शरीर को सजाए नहीं। यह सब पति के साथ करना चाहिए। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रौक्षिक वर्तिका। क्रीड़ा करना, शरीर को सजाना, हास परिहास करना, दूसरे के घर में आना जाना, यह सब पति के बिना पत्नियों को नहीं करना चाहिए। अपने अपने पतियों के साथ या उनके लिए करना चाहिए। भगवान जब द्वारिका छोड़ करके हस्तिनापुर चले गए, उसी दिन से भगवान की पत्नियों ने व्रत ले रखा था और आज जब ठाकुर जी का दर्शन किया तो साकं व्रतैः व्रीडित लोचनाननाः, अपने उस व्रत का परित्याग कर दिया और दिव्य श्रृंगार करके ठाकुर जी के पास आ गई और भगवान का आलिंगन करने लगी, भगवान का सुख प्राप्त करने लगी। इस प्रकार भगवान के जीवन की मर्यादा का श्री व्यास जी महाराज यहाँ उल्लेख करते हैं। ठाकुर जी तो द्वारिका चले गए, इधर हस्तिनापुर का प्रसंग आगे बढ़ता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की
जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही बचल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल तेरे चरणों की, श्यामा के चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। हरि बोल। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली का धुन देते हुए हरि बोल। राधे मेरे जीवन में बस एक तमन्ना है, 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए।
गोविंद भगवान की भगवान चले गए द्वारिका। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो हस्तिनापुर लौट करके विदुर जी महाराज आए। विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयोदात्मनो गतिम ज्ञात्वा